हमें गैरत चाहिए जो पाकिस्तान में अवाम के अंदर से खत्म हो रही है। आप कमजोर से लड़ते हो, कमजोर को ठुड्डे मारते हो, कमजोर की आंखों में आंखें डाल के उसको माँ बहन की गालियां निकालते हो, लेकिन अमीर आदमी के सामने झुक जाते हो, उसके सामने सजदे करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? ये अमीर आदमी क्या खुदा है? नौजुबिल्लाह, सजदे करते हो उसके सामने, खुशामदे करते हो उसकी। ये डेरेदारों के डेरों में जाते हो, डेरेदारों के डेरे में जाके हाथ जोड़ के खड़े होते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। पाकिस्तानियों, अपने तबके को ऊपर लेके आओ, उसके लिए यह पार्टी आ गई है, बराबरी पार्टी पाकिस्तान। हमारी लड़ाई उनसे नहीं है जो करप्शन करते हैं। ये इमरान खान की लड़ाई है उनके साथ, और ये झूठी लड़ाई है, क्योंकि करप्शन सारे करते हैं, और करप्शन करते अमीर लोग हैं, और उनको कोई नहीं रोक सकता जब तक गरीब लोग आके नहीं रोकेंगे। करप्शन का नारा झूठा नारा है। इमरान खान का करप्शन का नारा झूठा तरीन नारा है, जहांगीर तरीन नारा है। और जहांगीर तरीन वो है जो इमरान खान के लिए अमीरों को जहाजों में डाल के लाते रहे हैं। ये इमरान खान तो झूठे आजम है ना, वो तो झूठा आजम है। वो तो झूठ बोल बोल के उन्होंने इक़्तिदार में आना था, क्योंकि बाल बच्चों को दिखाना था कि मैं भी वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। ये ख्वाहिश रह गई थी बस। पैसा भी बनाया, बड़े बड़े घर खरीदे, गाड़ियां बड़ी बड़ी में फिरते हैं, अरबों रुपया इनके पास है, खरबों रुपया इनके अंग्रेज बच्चों के पास है। बच्चे भी यहाँ नहीं लाते। आप चेक करो, आपको कहते हैं ओ पाकिस्तानियों गैरत करो, तुम्हारा पासपोर्ट ये होगा, तुम ये करोगे। अपने बच्चे पाकिस्तानी लाते हैं, उनको अंग्रेजों के पास उनके सपुर्द किया हुआ है, उनके वाले किया हुआ है। इनमें हल्का सा भी, जरा सा भी शाबा भी होता ना, शायबा इमरान खान के अंदर कोई शर्म का, तो सबसे पहले वजीर आजम बनने के बाद, पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के बाद अपने बच्चों को कहते हैं कि छोड़ दो इंग्लिस्तान, यहाँ आके रहो मेरे साथ। नहीं करते। ये इनके किरदार हैं। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर आप समझते हो कि ये आपको कुछ देंगे। वो तो अपने बच्चों को यहाँ नहीं लाते, अपने बच्चों को आपके स्कूलों में, आपके कॉलेजों में नहीं पढ़ाते। उनका जब इलाज होता है तो पाकिस्तान के अस्पतालों में नहीं होता, इंग्लैंड के अस्पतालों में होता है। वो अंग्रेज हैं, उनके पास सिटीजनशिप है अंग्रेजों की। इन लोगों के साथ लगे हुए हो। नवाज शरीफ के बच्चे भी बाहर हैं, उनके पास सिटीजनशिप है बाहर की, इनके पीछे लगे हुए हो। आसिफ जरदारी के जो बच्चे हैं वो सारी उम्र इंग्लिस्तान में पढ़े हैं। उससे पहले बेनजीर भुट्टो के भी, वो भी वहीं से पढ़ी थी। उससे पहले उनके वालिद साहब भी, दुर्गान अली भुट्टो भी वहीं से पढ़े थे। और ये सिर्फ यहाँ पे हुकूमत करने आते हैं सारे। और जब ये जिला वतन होते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? ये इंग्लिस्तान जाते हैं वापस, अपने माई बाप के घर जाते हैं सारे, और वहीं रहते हैं। ये जेलों में भी नहीं जाते, ये वहीं जाके रहते हैं। फिर इनके बच्चे भी वहीं पढ़ते हैं, इनके बच्चे वहीं पढ़ते पढ़ते हैं। ये है पाकिस्तान की 1% अशराफिया, ये है पाकिस्तान का 1% हुक्मरान तबका, जिसका आप, ये जो खवातीन बैठी हैं, ऐसा ऐसा टैलेंट होगा, ऐसी ऐसी जहानत होगी आपके अंदर, लेकिन आपका उन्होंने दिमाग बंद कर दिया। यहाँ जो हज़रात बैठे हैं, ऐसे ऐसे जबरदस्त नगीने पैदा होते हैं गरीबों के घरों में, आम लोगों के घरों में, लेकिन उनका दिमाग बंद कर दिया है। उनको ये भी नहीं पता कि हमारे कोई हकूक है इस मुल्क के ऊपर। इस मुल्क के अंदर दस्तूर जो इसका है, पाकिस्तान का दस्तूर, उसमें क्या लिखा है कि रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान के तमाम लोग, उनको ना सिर्फ तालीम और सेहत देगी, हर एक को तालीम और सेहत देगी आला मेयार की, जिस मेयार पे कोई भी पढ़ता है, कोई भी पढ़ सकता है अमीर आदमी। रियासत कहती है ये रियासत का फर्ज है, हमारे दस्तूर में लिखा है कि आप सबको तालीम और सेहत देनी है, आला पाए की रियासत ने देनी है, आपने पैसे नहीं खर्चने, ये दस्तूर में लिखा है। और उसके अलावा आपका खाना, कपड़ा, घर,
जिसके लिए जवाहरलाल भुट्टो ने आपको कहा था रोटी का बड़ा मकान। तो खाना, कपड़ा, घर, उसके बाद जितनी भी फैसिलिटीज हैं ये रियासत ने आपको देनी है। आपको रोजगार भी रियासत ने देना है। अगर वो नहीं दे सकती तो आपको उसने बेरोजगारी अलाउंस देना है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को एक तो बताया नहीं जाता, और अगर आपको बताया जाए तो आप लोग शर्म और गैरत नहीं करते कि अपने हकूक के लिए बाहर निकलो। अगर आप मुझे कहो कि हम कैसे निकलते हैं, हम कैसे निकलेंगे, हम तो गरीब लोग हैं। और आप 22 करोड़ लोग हो, 22 करोड़, ये चंद लाख लोग हैं और 850 इनके लोग हैं सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे हैं। आप करोड़ों लोग हो। अगर आपको मसला ये था कि पार्टी नहीं है हमारे पास, हम क्या करें, पार्टियां अमीरों की है, तो अब तो पार्टी भी आ गई है, बराबरी पार्टी आ गई है। अब अगर तुम नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर बेगैरती होगी, बेशर्मी होगी, और फिर ना मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, ना ये पार्टी कुछ कर सकती है, और ना आप अपने लिए कुछ कर सकते हैं। अगर कुछ करना है तो इस पार्टी का पैगाम पाकिस्तान के कोने कोने में लेके जाओ। हम लड़ेंगे इनके साथ। ये जो 850 लोग हैं किसी भी पार्टी में है, हम इनके साथ दुश्मनी करेंगे, सियासी दुश्मनी हमारी इनके साथ है। ये किसी भी पार्टी में हो, हमारी पार्टी इन लोगों के खिलाफ है, इनकी सियासत के खिलाफ है। मतलब हम इनके ये खिलाफ नहीं है कि हम इनके और इनके बाल बच्चों के खिलाफ है, नहीं, हम इनकी सियासत के खिलाफ हैं। और ये 850 लोग जब तक नहीं भागेंगे, जब तक हम इनको नहीं निकालेंगे सियासत से, अपनी कुव्वत से, अपने आप को मुत्तहिद करके। वोट कौन देता है? आप। वोट तो आपने देना है। तो अगर अपने आप को वोट दोगे, अपने आप को पार्लियामेंट में पहुंचाओगे, तो ये लोग पार्लियामेंट से कीड़े मकोड़ों की तरह निकल जाएंगे, उसी कीड़े मकोड़ों की तरह जो ये आपको समझते हैं। इनको कीड़े मकोड़े बना दो, इनको निशान इबरत बना दो, इनको ऐसा निशान बनाओ कि लोग सारी उम्र को देखे कहें उफ, इनके साथ बड़ा बुरा हुआ। ये 850-900 लोग दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जाने चाहिए। ये 850-900 लोग पार्लियामेंट में दोबारा गए तो ये जो आपके साथ हो रहा है ये डबल हो जाएगा, ये और ज्यादा होगा। हर दफा 5 साल बाद ये ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी कोई पार्टी नहीं है और क्योंकि आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार में नहीं है।